बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मुल्क में तसादम, इंतशार, लड़ाई की खबरें ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया आमने सामने, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन भी एक खुली जंग शुरू है। लेकिन इस मामले के अंदर आज बड़ी पेशरफ्त हुई है। अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है और इसका मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा है, इसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। डी चौक पर आपको इल्म है, चंद दिन पहले एक गाड़ी ने कुछ लोगों को कुचला जिसमें 2 शहीद हुए, और ये एक अस्करी ऑफिसर की जो गाड़ी है और वो हादर सरवत साहब वहाँ पे बैठे हुए थे। इस हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई हैं, दोनों तरफ से मौक़िफ़ आया है। ये क्या मौक़िफ़ है ये आपके सामने रखना है। इमरान खान को शिकस्त नहीं दे पा रहे, अरबों रुपए खर्च कर लिए, मजीद भी कर रहे हैं। घर के भेदी ने नून लीग पर किस तरह लंका ढाई है, इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त भारत में इलेक्शन हो रहे हैं और आपको इल्म है मोदी वहाँ पे मुसलसल एक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अब इंडिया के मुकाबले का मुल्क नहीं है। यानी वो पहले डराते थे, धमकाते थे, लेकिन मैं पाकिस्तान गया, वहाँ पे मैंने देखा अब वो जो शरीफ ख़ानदान के घर मोदी साहब बग़ैर कागजात क्लियर करके आए थे और बड़ा उस वक़्त प्रोटोकॉल दिया गया था, तो ये अब मोदी साहब औकात बता रहे हैं इस इलेक्शन के अंदर कि किस तरह शरीफ ख़ानदान ने उनकी आओ भगत की और बग़ैर वीज़े के मैं पाकिस्तान के अंदर गया हूँ, और अब इलेक्शन के अंदर उसको अपने हक़ में वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट है और उसका ताल्लुक जो है वो नून लीग से। आपको इल्म है कि बहुत सारी कोशिशें हुई, यानी एक तरफ तहरीक इंसाफ आपको इल्म है कि वो काफ़ी एग्रेसिव उसकी पॉलिसी है, लेकिन सोशल मीडिया पर हर तरफ टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, एक्स हो, दीगर प्लेटफॉर्म्स हों, तो हर तरफ तहरीक इंसाफ होती है। उसकी वजह क्या है? ये कोई इतने लोग पेड नहीं होते, ये कोई अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लेकिन ये तासर दिया जाता है कि शायद इसी वजह से इमरान खान का नाम है। ओवरसीज़ के अंदर भी हर तरफ लोग बैठे हुए हैं, हज़ारों की तादाद के अंदर पेड वर्कर्स हैं। ये एक बड़ा बयानिया फैलाया गया, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, बल्कि रियलिटी ये है कि अवाम की चूँकि अक्सरियत इमरान खान की हामी है और सोशल मीडिया आज हर पाकिस्तानी इस्तेमाल कर रहा है, तो जो भी इस्तेमाल कर रहा है चूँकि ज़्यादा इमरान खान की हामी है, तो वो सामने आपको सारा तहरीक इंसाफ की हमायत नज़र आती है। अब इसको काउंटर करने के लिए नून लीग ने स्ट्रेटजी अपनाई। पीछे जब 16 महीने की हुकूमत आई तो उस वक्त भी बहुत सारा पेड मवाद जो है वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ 9 मई के साने के हवाले से, और उसके अंदर जब तफसीलात आएंगी तो बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं जो इस वक्त रावी के इर्द गिर्द के जो सहाफ़ी होते हैं वो आपको नज़र आएगा कि किसने इसके अंदर क्या फ़ायदा उठाया है। अब वो पेड वीडियोस वगैरह भी चलती रही हैं बाद लोगों की जो सहाफ़त के अंदर है, मुख्तलिफ चैनल से वाबस्ता है, लेकिन पेड ज़ाहिर है वो चीज़ें चलती हैं। अब यहाँ पे जो नून लीग के एक बड़े करीबी इमरान खान के तो बड़े सख्त मुखालफ शख्स हैं, और उन्होंने बताया भाई इमरान खान जो है उसको शिकस्त नहीं दी जा सकी और ये बड़ी स्ट्रेटजी गलत है, इस तरीके से ये नहीं होगा। अब वो उन्होंने कहा है जी ये राय शहजाद है, और ये शहजाद जी ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि नून लीग सोशल मीडिया पर पैसा नहीं लगा रही, यानी ये मत कहें कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ कोई बजट लगा रही है और ये बजट नहीं लगा रहा है, बल्कि वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर पैसा लगा रही, बल्कि आप नून लीग का अपना और हुकूमत का मीडिया बजट चेक करें, अरबों का है, रोज़ाना करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, मगर वो खर्च होते कैसे हैं वो है ये असल बात है। एक आम तरीन वजीर का दावा कि वो एक फ़ोन से सोशल मीडिया और मीडिया कंट्रोल कर सकता है, और ये कि हर सोशल मीडिया कैंपेन आउटसोर्स होगी, इस शख्सियत ने नून लीग का सोशल मीडिया बनने ही नहीं दिया। हर सरकारी ट्रेंड के करोड़ों देते हैं और एक एक दिन के सोशल मीडिया कैंपेन के 1.5-2 करोड़ देते हैं, मगर देते प्राइवेट कंपनियों के, और सारा मामला कमीशन का है। तो नतीजा आपके सामने है। यानी वो ये बता रहे हैं जी कि अरबों रुपए लगा के भी तहरीक इंसाफ को शिकस्त नहीं दे सके। अवाम की अक्सरियत है, जो करते भी हैं वो मुखालफत में पड़ता है, और ये अरबों करोड़ों एक एक दिन के 1.5-2 करोड़ भी लगाए गए हैं, लेकिन कोई उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। और फिर वो कहते हैं सिर्फ टीवी इश्तिहारात पर 2 अरब से ज़ायद का बजट है, और हर बड़े यूथ या सहाफ़ी का वज़ीरों से ज़ाती ताल्लुक़ और दोस्ती भी है उनके, यानी वो तहरीक इंसाफ का कह रहे हैं जो हामी सहाफ़ी हैं,
उनको भी नवाजते हैं। लीडरान के लिए इन्होंने एक ट्रैप रखा है, इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलाते हैं, इसके स्क्रीनशॉट लेते हैं और रोज़ाना उनकी टेबल पर रख कर बताते हैं कि वो किस तरह कदर मकबूल हैं। सो वो भी खुश, और जो मुल्क में फसाद है वो भी, यानी ये तहरीक इंसाफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बेचारों को फसाद लगता है। और आप जो है, हालांकि फसाद वो है जो फार्म 47 के तहत आवाम की उमंगों के खिलाफ ज़बरदस्ती कब्जा करके हुकूमत करना है, असल में ये फसादी टोला है। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ पर ये किया जाता है। तो ये घर के भेदी भी बता रहे हैं कि भाई इमरान खान छाया हुआ है, इमरान खान को हम अरबों रुपए लगाकर भी शिकस्त नहीं दे पा रहे, अवाम उसके साथ खड़ी है। तो एक तरफ तो है ये सूरत हाल। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो डी चौक पर आपने देखा कि चंद दिन पहले मुजाहरीन पर एक गाड़ी चढ़ाई गई, 2 उसके अंदर नौजवान शहीद हुए। बड़ा अफसोस हुआ, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे। लेकिन सेव गज़ा के नाम से कैंपेन आज भी वहाँ पे धरना जारी है। और पाकिस्तान के अंदर ये रूटीन मैटर था फ़लस्तीन के हक़ में बात करना, लेकिन इस वक्त बड़ी अजीब किस्म की ये सूरत हाल है। लेकिन अब ये हुआ है, इसके अंदर जो मामला हुआ है कि ये जो यहाँ पे डॉन न्यूज़ है उसने एक स्टोरी दी है, और स्टोरी जो है वो बड़ी आम है। और उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली जो लोग जिनने चढ़ाया था, एक ब्रिगेडियर साहब हैं, उनका बेटा था ये। और ये डॉन की स्टोरी के मुताबिक जो है वो ये है कि उनका बेटा था, और वो हादर सरवत इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल है, और वो जो है अस्करी आला ओहदे पे है। तो लिहाजा उसने ये गाड़ी जो है वो चढ़ाई है। और बाद अज़ां जो है ये दावा किया आज के डॉन अखबार ने। और ये चूँकि पहले ये चेमगोइयाँ तो हो रही थी, और वैसे सेनेटर मुश्ताक साहब का भी यही दावा था, लेकिन ज़ाहिर है आज तहकीक के बाद डॉन हमेशा इस तरह की स्टोरी देता है। तो ये एक बड़ा दावा है कि आखिर यानी आप मतलब है कोई भी शख्स कोई एक्टिविटी अगर करता खुदा न खास्ता, तो वो बात समझ में आती है कि इसका नीचे का बंदा है या मेंटल लेवल ठीक नहीं है। तो एक आला अस्करी क़यादत वो इस सतह पे आना बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक है। अब ये बताया गया कि ये ब्रिगेडियर का बेटा है। मुलज़म ने 5 अफराद बशमूल पुलिस इंस्पेक्टर को रौंदा, यानी ओहदे में ब्रिगेडियर साहब से बड़ा है। 2 मौके पर जहाँ बहक हुए, यानी पुलिस इंस्पेक्टर को भी रौंदा। 2 मौके पर जहाँ बहक हुए। गिरफ्तारी के बाद वालिद ने मुलज़म को छुड़ाने के लिए पुलिस पर असरअंदाज होने की कोशिश की। बाद अदा फौजी पुलिस मुलज़म को थाने से ले गई। अब फौज जो है वो अपने बंदे को ले गई है, वो लेफ्टिनेंट साहब को। लेकिन दूसरी तरफ का जो दावा है वो BBC के अंदर आया है, और ये दावा किया गया है कि वो बुनियादी तौर पे फ़ौज के जो अंदर मामला है एहतसाब का, उसके तहत उसके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जा रही है। ये तो मैं समझता हूँ इंसाफ के बड़ा मुनाफी है। एक शख्स ने आकर सिविल लोगों को रौंदा, तो उसके जो भी ट्रायल हो रहा है, जो मामला अगर हो भी रहा है, तो वो आवाम के सामने आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता फिर आम आदमियों के फौजी ट्रायल क्यों भाई? ये जो है बड़ा आम जो सवाल है वो उठाया जा रहा है। बहरहाल डॉन की स्टोरी और दूसरी तरफ का जो वर्जन है वो भी आया है कि उसके अंदर जो है वो आज उनको फौजी कस्टडी के अंदर है, और बाकायदा तौर पर जो है उसकी जो है वो एहतसाब हो रहा है, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो हो रही है। अच्छा, दूसरी तरफ आज बड़ी हैरत हुई है। आपको इल्म है टेंशन का माहौल है, तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन जंग है, और फिर जो है वो आपको इल्म है कि इसके साथ ही एक और जंग भी है, और वो तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की जंग है। नून लीग पीपल्स पार्टी इसके बेनिफिशरी हैं और वो फ़ायदा उठा रहे हैं। आज SIFC का इजलास हुआ है। इस इजलास के अंदर बाद जो है वो अली अमीन गंडापुर ने बताया है कि आज आर्मी चीफ की इस दौरान उनसे मुलाकात हुई है। अब मुलाकात से मुराद है कोई उन्होंने गपशप की है, तो इसको मुलाकात का नाम उन्होंने दिया है। अब इसके अंदर जो है वो उनका या तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, या उनको यकीन दहानी करवाई गई है। बहरहाल वो कहते हैं कि आज की मीटिंग अच्छी रही है। ये अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं, हम अपने सूबे के हिस्से हकूक़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। फाटा पर टैक्स लगाना अभी मुमकिन नहीं है, तो इस बजट में टैक्स ना लगाने का फैसला किया गया। हर तरह की इन्वेस्टमेंट को खुश आमदीद कहेंगे। हम राशकई में अपने इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाएंगे। वाजबात के हवाले से भी बात करूंगा। आइन में बजट पेश करने में मना नहीं किया। हम अपने अवाम पर अपने हिसाब से टैक्स लगाएंगे। नौजवानों को रोज़गार देंगे। मुझे पहले नहीं बुलाया गया था, वो ज़्यादती थी। अगर ISF इजलास ना भी बुलाते तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। आर्मी चीफ से 2 बार दुआ सलाम हुई है।
SIFC का एजेंडा अलग था। अदालतों में हमारे खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो सब जाली हैं। पंजाब हुकूमत अपनी हदूद को बार बार क्रॉस कर रही है, ये उन्होंने आज कहा है। और साथ ही उन्होंने ये मैसेज दिया है कि ये जो है वो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। अब ये जो है वो दुआ सलाम और मुलाकात का भी उन्होंने लफ्ज़ इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल किया है। ये बड़ा हैरान कुन है। और फिर उससे उम्मीद भी लगाई है कि अच्छा होगा। तो ये एक और बड़ी हैरत की बात है। इस टेंशन के माहौल में जब एक खुली लड़ाई हो रही है तो यकीनन उनके लिए कोई अच्छा वहाँ पे जो है उसका इजहार किया गया होगा। शहबाज शरीफ जो है उन्होंने भी आज तकरीर की है SIFC के अंदर। उन्होंने दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। अरब ममालिक जो है सऊदी अरब और UAE की बड़ी तारीफ़ें की हैं। उन्होंने कहा है नाकदीन की ज़बानें बंद हो गई हैं, जो उन्होंने कामयाबियाँ समेटी हैं। भाई अजीब सरमायाकारी है भाई। वैसे मुल्क के अंदर ख़जाने तलाश करने हैं और उसमें आप अपना जो हिस्सा है 15% वो आगे बेच के तो आप इसको जो है वो नाम दे रहे हैं इसका। वो कहते हैं 2 घंटे कबल सऊदी अरब और मुत्तहिदा अमारात मुकम्मल यकसू हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी SIFC के ज़रिए होगी, यानी वो मुतमिन है। उन्होंने भी आज जो दूध और शहद की नहरें बहाई हैं उसके साथ उन्होंने आर्मी चीफ को बड़ा क्रेडिट दिया है। यानी अजीब किस्म की जमहूरियत है जिसके अंदर जो है वो अस्करी जो लीडरशिप है उसकी बहरहाल खुशामद दरामद जो है वो करनी पड़ती है, जो कि आइन के तहत ना ये रोल बनता है ना ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ वो कहते हैं फौजी अफसरान पर मुश्तमिल नहीं है, इसमें वज़रा और वज़ीर आज़म भी शामिल हैं। सूबाई क़यादतों का शुक्रगुज़ार हूँ, सभी काउंसिल पर पूरा एतमाद करते हैं। मुझे उम्मीद है सूबाई हुकूमतें पूरा साथ देंगी। ये उनका इशारा अली अमीन गंडापुर की तरफ था। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने आज ये वादे किया जी कि मुझे बड़ी उम्मीद है मामलात बेहतरी की तरफ गए हैं और इसके अंदर जो है वो हमने आज ये मुलाकात हुई है और मुलाकात का रंग दिया गया है। तो ये अगर उनको उम्मीद है तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखते हैं इसकी जो तफसीलात हैं वो जब सामने आएंगी तो पता चलेगा। फ़िलहाल तो उन्होंने इस पर जो है वो एतमाद का बहरहाल इजहार किया है। दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त सरगोदा के अंदर एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या हुआ है जिसके अंदर मुबैना कुरान मजीद की बेहुरमती पर मुश्तिल हजूम ने एक शख्स के घर का घेराव किया, उसे आग लगाने की कोशिश की और ये सुल्तान मसीह नामी शख्स जो है वो उस पर तो इन्हें कुरान का ये इल्ज़ाम है। भारत पुलिस जो है उसने मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश की है। वाक़यात के अभी कुछ ज़्यादा हक़ाइक़ चूँकि नहीं होते, जब इस तरह का माहौल होता है तो उस वक़्त अमूमन हमने देखा है कि फिर बाद अज़ां जब तहक़ीक़ात होती हैं तो मामलात थोड़ा दूसरा रुख अख्तियार करते हैं। लिहाजा इस पर हसास मामला एहतियात करेंगे। तो आने वाले दिनों के अंदर ख़ास तौर पर ये अगला हफ्ता जो है ये बड़ा फ़ैसला कुन है। जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखते जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।